ब्लॉगिंग रोड मैप, इसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, राइट। इसको अब हम बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अभी बल्कि सबसे पहले इसको हम जो अपने पिछले असाइनमेंट्स की हैं ना उसी के हिसाब से हम चलें। ब्लॉगिंग रोड मैप, इसको सेव कर लें। अच्छा, अब हमने क्या चीज़, ये सारी चीज़ें मैं बंद करता हूँ। यहाँ पे 3 रिसोर्सेज हमने आज डिस्कस कर लिए हैं, वो हम बताना ज़रूरी है। flipkart.com, buy sell ads.com, scmrush.com, ठीक है ये। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो हमने पिछले जितना भी वेबिनार का हमने ब्लॉगिंग के ऊपर किया था उसको हमने अपने पास अलाइन करना है, तो हमें क्लियर पिक्चर नजर आएगी और समझ आएगा कि यार अच्छा, तो ब्लॉगिंग करने के लिए यही रिक्वायर्ड है, यही अगर हम कर लें तो हम फलां टाइप के रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट ब्लॉगिंग का जो था, ठीक है, उस पर हम चलते हैं। वर्किंग फॉर नो, ठीक है। अच्छा, ब्लॉगिंग के ऊपर हम आए थे, हमने टाइप्स को डिस्कस किया था और उसके बाद ठीक है, व्हाई यू वांट टू डू इट, ठीक है। तो पहला सवाल हमारा जो आ जाएगा, पहला जो बनेगा व्हाई, ठीक है। ये वाई हम बहुत ज्यादा करेंगे कि ये वाई हम क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद रेवेन्यू, ब्लॉगिंग फॉर रेवेन्यू ब्रांड, और ये सारा हमने डिस्कस किया था, ठीक है। वो वांट टू एस्टैब्लिश सम बिजनेस फॉर मी, अच्छा ओके, लेते हैं असाइनमेंट, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ये था कंसिस्टेंसी, ठीक है। हमने ये कहा था कि कंसिस्टेंसी के बगैर हम ब्लॉगिंग को सक्सेसफुल नहीं बना सकते, वो फिर हम आगे बनाएंगे इसके। अच्छा, फिर हमने बात की थी कंटेंट टाइप क्या होगी हमारी, कंटेंट टाइप। फिर हमने जिक्र किया था जनाब आपके, देन व्हाट आर द ब्लॉगिंग फिट यू नीड गोल्स, ठीक है। और अभी हम लिखते जा रहे हैं, बाद में इसको लाइन करेंगे ताकि पॉइंट्स में वहां से उठा रहा हूँ। फाइंड एंड रिसर्च एटलीस्ट, ये देखें जो मैंने बात की थी ना कि फाइंड एटलीस्ट 3 सक्सेसफुल ब्लॉगिंग बिजनेस इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक और फील्ड, फॉलो दोस हु आर अप टू डेट, ठीक है। उसको आप फॉलो करेंगे, सारा कुछ आपको अपडेट होगा, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे बात कर लेंगे। कंपिटिटर्स क्या है आपके, 3 कंप्यूटर्स, 3 कंप्यूटर्स जिसको हम फॉलो करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम चलते गए आगे, हम गए फिर ब्लॉगिंग की टाइप की बात की, सारा किया, कंटेंट किया, पर्पस हमने, पर्पस कंसिस्टेंसी, वाई मतलब वाई ही में आपका तरीके से अगर हम वाई को बात करें, वाई को हम पर्पस से भी कर सकते हैं, पर्पस, ठीक है, क्यों करना चाह रहे हैं। अदर देन रेवेन्यू, रेवेन्यू तो हर किसी का है माइंड में कि भाई रेवेन्यू तो करना है। अच्छा, के बाद है उसके बाद था इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए हमें, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, रिसोर्सेस भी आएगा आपको, ठीक है, फिर टीम भी हम ये लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद है ब्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन, रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग आवर्स, मैप प्लानिंग, मैपिंग, अच्छा, ब्लॉगिंग टाइप्स, एडसेंस, आइडियाज फॉर डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग, ओके, फ्लियर। अच्छा, इसको अगर हम बात करें कि हम इसको मोनेटाइज कैसे करेंगे, ठीक है। फिर इसको हम एक और चीज आएगी कि ट्रैफिक का सोर्स क्या होगा हमारे पास, ठीक, ये चीज भी होगी। फिर हमने यहाँ पे लिखा नहीं लिखा, कंटेंट लिखा, ठीक है, कंटेंट की बात आ गई है। अच्छा, ब्लॉगिंग रोड मैप, रेवेन्यू, कंटेंट, आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग को भी लिखते हैं कि आउटसोर्सिंग हम करेंगे नहीं करेंगे, सोर्सिंग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद
कीवर्ड रिसर्च आ गया, अलग एसईओ का पार्ट हो गया, रिटर्न क्वेश्चन अलग हो गया, टाइप्स ऑफ एडसेंस पॉइंट अलग पार्ट हो गया। ठीक है, ये कुछ हमने जनरल पॉइंट्स निकाले हैं जो हमने अभी फिलहाल अभी डिस्कस किए थे और जिसके ऊपर हम जो है ना ब्लॉगिंग को रोड मैप को लेके जा रहे थे या उसके ऊपर हम फोकस कर रहे थे, इसको भी हम देखते हैं। ठीक है, कोई और पॉइंट आपके जहन में हो जो मैंने कॉल किया हो और लिखा नहीं हो, या उसके अलावा भी चलो ना भी कॉल किया हो लेकिन आपके जहन में हो कि यार ये चीज ये पॉइंट भी इफेक्टिव है इनके अलावा। हाँ जी, है कोई इस चीज इसके अलावा ऐसी चीज ऐसा पॉइंट जिसके बगैर ब्लॉगिंग नहीं होती, जो कंपल्सरी हो? ठीक है, इसका अगर मैं को टॉपिक दे दूं, टॉपिक का नाम, ठीक है, टॉपिक या निच, निच का नाम दे देते हैं, फिर आगे टॉपिक चला जाएगा, निच। ठीक है, और फिर अगर मैं को थोड़ा सा करूं टॉपिक्स, सही है। अच्छा, अब ये किस तरीके से मिलेगा, ये सारा पजल्स कैसे मिलेगा और ये कैसे हमारा रोड में बनेगा, यहाँ से आती है कहानी, स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपका पर्पस या वाई आएगा, वाई यू वांट टू डू दिस, ब्लॉगिंग करना चाह रहे हो क्यों, इवेंट ब्लॉगिंग करना चाह रहे हो क्यों करना चाह रहे हो, क्या मकसद है, ठीक है। पर्सनल ब्लॉगिंग करना चाह रहे हो क्यों करना चाह रहे हो, व्हाट इज द पर्पस, ठीक है। एडसेंस से ब्लॉगिंग करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, क्यों। रेवेन्यू आपका तो हर जगह है, लेकिन एक की एलिमेंट होगा कि रेवेन्यू के अलावा क्या है, कि एडसेंस के अंदर क्या उसके अंदर पोटेंशियल इतना है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे भी आपको रिसर्च करके दिखाया, आपको सामने नजर आई कि आपको पता चल रहा है कि यार अच्छा हाँ, इस वेबसाइट के अंदर इतना पोटेंशियल है और मैं जो है ना एडसेंस वाली वेबसाइट या इस निश के अंदर वर्क अराउंड कर सकता हूँ, और 3 साल के अंदर अगर मैं अपनी वेबसाइट को बिल्ड ऑन करूँ तो मैं इसको 50,000 या 60,000 या $1,00,000 तक की सेल आउट कर सकता हूँ, राइट। तो आप गोल और अपना पर्पस को बता रहे हैं, जितना स्ट्रॉन्ग आपका वाई और पर्पस होगा उतनी जल्दी, उतना इफेक्टिव, उतना ज्यादा आप काम कर सकते हैं। मतलब ये मैं वेबिनार्स कर रहा हूँ, सारा काम कर रहा हूँ, ये मेरे पास वाई है, ठीक है, कि मैं अपने गोल्स को, अपने जो है ना टारगेट्स को अचीव करना चाहता हूँ, राइट। और यहाँ पे अगर मैं रिकॉल करूँ जो कल हमने अपना रोड मैप बना रहे थे उसके अंदर जो मेरी वाई थी, राइट, वो मेरी वाई क्या थी, ठीक है, वो मेरी वाई जो है वो $400,000 है, राइट। और लेकिन इस वाई की सबसे बड़ी वाई क्या है कि वांट टू क्रिएट अ जॉब अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर 100K, और फिर सारा जो है ना वो पूरा हमने कल डिस्कस किया था, 1 मिलियन पीपल्स को हमने सर्व करने का जो मेरा मकसद या पर्पज है, उसके लिए सारा और सारी चीजों के लिए मैं फोकस कर रहा हूँ और उसके लिए वर्क अराउंड कर रहा हूँ, राइट। तो ये चीज पहले तो वाई आपकी आएगी, राइट। और ये वाई कहां से अलाइन कर रही होगी, ये आपका जो जनरल रोड मैप बन रहा होगा ना, ये वाई वहां से निकल के आ रही होगी, राइट। अगर आपके जनरल रोड मैप में, जिस तरह कल हमने कपिल का जो रोड मैप को डिस्कस किया था, उसके अंदर आपने देखा था जब शुरू के अंदर हम डिस्कशन की बात कर रहे थे, तो तीनों चीजें, अगर मैं यहाँ पे कपिल का खोल भी दूं रोड मैप, ठीक है, उसके अंदर हमने ये देखा था कि जब हमने बात चीजें स्टार्ट की थी तो ये 3 प्रोजेक्ट जो है इनके, वी लॉक और मुंशी और इंडिया पाकिस्तान पेमेंट गेटवे सर्विस, ये तीनों अलग अलग उनके माइंड के हिसाब से अलग अलग प्रोजेक्ट थे। लेकिन जब हमने उसको एक स्ट्रीमलाइन किया, उनके पर्पस को देखते हुए या जो अचीव करना चाह रहे थे, उस वाई को हमने मिलाते मिलाते वाई 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 करते हुए जब हमने सारी चीजों को मिलाया, तो वो एक प्रोसेस के अंदर जो है ना सारा सिस्टम बिल्ड ऑन होना शुरू हो गया और ये सारे अलाइन करना शुरू हो गए। एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना शुरू हो गया, दूसरा तीसरे को, और सारे मिल के उनका जो मेन कॉज है, जो उनकी जो वाई है, उस वाई को सपोर्ट करने लगे। तो अब उनको ये पता है कि वो एक काम भी करेंगे, एक प्रोजेक्ट भी वर्किंग करेंगे, तो ओवरऑल जो उनका गोल है उसके लिए सारा काम हो रहा होगा। तो यही आपका की एलिमेंट है कि आपकी वाई जो है यहाँ पे जो ब्लॉगिंग के अंदर काम कर रहे हैं, आपके मेन मिशन से, मेन जनरल जो आपका रोड मैप है या लाइफ का जो रोड मैप है, बिजनेस का रोड मैप, उससे अलाइन करनी चाहिए। अगर उससे अलाइन नहीं कर रही है तो फिर आप अपने मकसद को नहीं अचीव कर सकेंगे और आप डी ट्रैक हो जाएंगे। हाँ जी, एग्री और डिसएग्री, समझ आती है बात यहां तक, मेक सेंस? ठीक है जनाब, ये बात तो आपकी यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद फिर हम आएंगे कंसिस्टेंसी, ठीक है। हम उसके बाद जो एलिमेंट देखेंगे, पहले तो हमें वाई
पता चल गया कि भाई हम ये क्यों करना चाह रहे हैं। फिर हम देखेंगे कंसिस्टेंसी, मुझे पूरा साल लग गया ये चीज डिफाइन करने के लिए, ये चीज वर्कआउट करने के लिए। भाई यूसुफ तो कौन सा ऐसा काम है जो कंसिस्टेंट नेचर से कर सकता है और करे और अल्टीमेट एंड तक लेके जाए, क्योंकि जो काम अल्टीमेट एंड तक नहीं जाएगा वो आपको सक्सेस नहीं दिलवा सकता, और आपको जो रीट्रैक करेगा और वो जितना भी टाइम होगा वो वेस्ट हो जाएगा आपका सारा कुछ, राइट। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप ये काम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको कंसिस्टेंसी के एलिमेंट को नहीं एनालाइज करेंगे तो आपको फॉल कंपल्सरी आप फेल करेंगे, राइट। कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि आप चाहे उसके अंदर सक्सेस मिले नहीं मिले, आपको जो मकसद अचीव करना चाहते थे इनिशियल मिले नहीं मिले, लेकिन जो अल्टीमेट गोल है कि यार ये काम करना है तो वो करें। अब जिस तरह मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मैंने 90 से 100 डेज के अंदर ये रोड मैप प्रोग्राम को जो पूरा 12 महीने का था उसको सम अप करके फास्ट ट्रैक के अंदर जो है मैंने 90 से 100 डेज में बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट जो है ना प्रोवाइड करना है, ताकि मैं उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर कंटेंट के ऊपर दोबारा नहीं आऊंगा और बेस और सारी चीजें मैं सेट कर दूंगा। तो उसी का विजन है, उसी का मिशन है, जिसके लिए मैं टाइम की कैद से अपने आप को लिमिट नहीं करता कि यार ये टाइम हो गया और जो है ना मैं उठ के चला जाऊं सारा कुछ जो है ना। अगर एक बंदा भी वेबिनार पे बैठा होता है या नहीं भी अक्सर टाइम पे बैठा होता तो मुझे फील हो रहा है कि कंटेंट जरूरी है, बताना जरूरी है, तो मैं गो चलता रहूंगा, मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैं चलता रहूंगा जब तक मैं खुद मुतमईन नहीं होऊंगा कि इनफ इज इनफ, आज के लिए बहुत हो गया या इस टॉपिक हो गया, तो मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बनाना है ताकि मैं आने वाले वक्तों में उससे ज्यादा बेनिफिट उठा सकूं अपने लिए भी और ऑडियंस को भी और कम्युनिटी को भी वैल्यू दे सकूं, राइट। तो ये कंसिस्टेंसी के लिए अगर हम रिकॉल करें, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा। और जो मैं अगर आपको दिखाऊं सारा, और ये एग्जांपल्स दिखाने का मकसद ये है कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ये मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, ठीक है। ना सिर्फ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई इस तरह यूं हो जाएगा, ये हो जाएगा सारा कुछ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वही चीजें आपको बता रहा हूँ, वो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपके सामने जो है ना वो मैं अपडेट कर रहा हूँ। जिस तरीके से ये हमने पूरा रोड मैप बनाया, ठीक है। एक तो तरीका ये था कि हम जो है ना छोड़ देते और सारा कुछ, अब हमने ये रोड मैप बनाया पूरा, तकरीबन 100 डेज का ये रोड मैप बनाया पूरा, सारा कुछ एनालाइज करके सारी चीजें कि कब डिस्कस करना है, किस तरीके से करना है, सारा टॉपिक बनना है सारा। तो ये हमने कंसिस्टेंसी के लिए कि भाई हाँ इसको फॉलो अप करते करते हम जो है ना आगे चलेंगे। अगर हम इन सारे को फॉलो अप कर लेते हैं तो हम बेहतरीन कॉन्टेंट बेहतरीन वे में बेहतरीन टाइम के अंदर हम देने के काबिल हो जाएंगे, राइट। और जिसको मेरे ख्याल से आप विटनेस भी कर चुके हैं, और कंटेंट की वैल्यू, नॉलेज, इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से आपके सामने, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्यों जी, बताने की जरूरत है कि नहीं है? कंटेंट कैसा चल रहा है और वैल्यू कैसी चल रही है, ठीक है। और जो मैंने शुरू में सबसे पहले बात की थी कि क्या मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, ठीक है, कि हमने शुरू में डिफाइन किया कि था कि ट्रुथ, सच, ठीक है। और ये ट्रुथ का वर्ड इधर लिखना बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं हमें फिट करेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो है ना वो हम इफेक्टिव और सारी चीजों को वर्कआउट कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी, अब आपको समझ आ गया आपका पर्पस क्या, अब आपको ये समझ आ गया कंसिस्टेंसी क्या काम आप कंसिस्टेंसी से कर सकते हो जो उसको फाइनल एंड तक पहुंचाने में, उस काम को कंप्लीट करने में। मतलब ये कि अगर इस प्रोग्राम को लेट्स सपोज 90 डेज 100 डेज में कंप्लीट करता हूं और जो है ना लेट्स सपोज मेरा टारगेट जो है 100,000 लोगों तक पहुंचने का, 1 लाख लोगों तक जो है ना वो पहुंचने का, 1 लाख लोग मेरे फ्री कंटेंट से फायदा उठा सके, राइट। नहीं पहुंचता, कम तक पहुंचता, लेकिन एटलीस्ट मैं जो मुतमईन होऊंगा वो मैं ये मुतमईन होऊंगा कि मैंने अपना कंटेंट तैयार कर दिया है, ठीक है। मैं मार्केटिंग एंगल या डिफरेंट एंगल से वर्क अराउंड करने की कोशिश करूंगा, फिर मैं उसके ऊपर जो है ना ज्यादा ग्रो कर सकता हूँ, एक्सपेंड कर सकता हूँ, राइट। तो कंसिस्टेंसी में जब आप वर्क अराउंड करेंगे तो कंसिस्टेंसी के अंदर आपने 2-3 चीजों को देखना है। वो ये देखना है बिग गोल, ठीक है। इस कंसिस्टेंसी के अंदर आपका जो है ना लाइन कर ले, कनेक्ट क्यों नहीं करता, इसके कनेक्ट करना चाहिए। हो गया, हम इस तरह चले 1 2, ठीक है। कंसिस्टेंसी आ गई। कंसिस्टेंसी के अंदर आपने जो काम करना है एक और, वो ये काम करना है बिग गोल। एक कंसिस्टेंसी के अंदर आपको बिग गोल को देखना है कि भाई मैं ओवरऑल इस गोल से क्या अचीव करना चाहता हूं या क्या जो है ना मेरा मकसद है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज आपके साथ आएगी, वो है शॉर्ट टर्म गोल्स,
ठीक है, कि ये भी आपने जहन में इसमें रखना है कि यार मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होंगे, या मैं शॉर्ट टर्म इससे क्या एडवांटेज उठाना चाहता हूँ, ये शॉर्ट टर्म क्या है, राइट। बल्कि इसको अगर मैं यूं अलाइन कर लूं, इसको, इस चीज को मैं अगर यूं अलाइन करूं, ये यूं, ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल्स आ गए आपके पहले, और उसके बाद फिर आप जो है ना बिग गोल्स के लिए फोकस कर रहे हो, सारा अल्टीमेट आपका बिग गोल्स के लिए सारा फोकस जा रहा है, राइट। एक और चीज कंसिस्टेंसी के अंदर आपने ये देखनी है, व्हाट इफ यू फेल। ये बड़ा की एलिमेंट है। मतलब ये कि आपने ये भी देखना है कि यार अगर मैं कंसिस्टेंसी से ये काम कर भी लेता हूं, और मेरा मकसद था कि ये टारगेट्स मेरे अचीव हो, लेट्स सपोज आपने ब्लॉगिंग का टॉपिक आज उठाया, या आपने इवेंट ब्लॉगिंग का टॉपिक उठाया, राइट, और आपने कहा कि 6 महीने के अंदर मैंने जो ना फलाना टॉपिक पे, लेट्स सपोज क्रिसमस के या ब्लैक फ्राइडे के ऊपर मैंने टारगेट करना है और उसके लिए रैंक करना, सारा कुछ करना है। लेकिन आप जब 6 महीने बाद पहुंचते हैं, देखते हैं तो आपका वो जो टारगेट था उस तक नहीं पहुंच पाया, आपका बहुत कम ट्रैफिक है, या जो रिजल्ट चाह रहे थे नहीं पहुंचे, राइट। इसका मतलब है आपका प्रोजेक्ट अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, एक तरह का मिनी फेलियर है, फुल फेलियर नहीं है, राइट। तो आपके जहन में पहले दिन से रोड मैप में ये डिसाइड होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि व्हाट इफ यू फेल। अगर व्हाट इफ यू फेल नहीं, व्हाट इफ प्रोजेक्ट फेल, इफ प्रोजेक्ट फेल, तो फिर भी आपके पास क्या ऐसी चीज होगी, इवन देन व्हाट इफ प्रोजेक्ट फेल, इवन देन यू विन इंस्टेड ऑफ लूज। ठीक है, इवन देन कि आप विन करें इंस्टेड ऑफ लॉस, कि जी आपके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से अगर आप फेल भी हो गए हैं और मकसद को अचीव नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आपने वो चीज अचीव कर ली है, वो एक ऐसी चीज अचीव कर ली जो आपके लिए विन का रोल प्ले कर रही है। जिस तरह मैंने कहा कि मेरे प्रोग्राम के अंदर या मैं इस रोड मैप के अंदर, मेरे लिए एक जो ये पार्ट है कि मैं अगर फेल भी हो जाता हूं इन द सेंस कि मेरा टारगेट है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना, या सेल जनरेट करना है, या जो है ना रेवेन्यू जनरेट करना, लेकिन नहीं पहुंच पाता, तो मैं क्या अचीव करने के काबिल हो जाऊंगा जो मेरे लिए विन का किरदार अदा करेगी, वो है कंटेंट। ठीक है, वो मेरी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है कि मेरी पूरी प्रोडक्ट जो है ना 100 डेज के अंदर जो है ना रेडी हो जाएगी और सारा कुछ वर्कआउट कर लेगी, राइट। और ये मेरे लिए विन है कि और कुछ मुझे मिले ना मिले, लेकिन मेरी एक सॉलिड कंटेंट, एक सॉलिड प्रोडक्ट जो है ना वो 90 100 डेज में तैयार हो जाएगी, और फिर मैं आगे जाके इसको अच्छा खासा ग्रो कर सकता। तो मैं हारूंगा किसी सूरत में भी नहीं अगर मैं अपने मकसद के तक पहुंच जाता हूं, कंसिस्टेंसी से मैं अपने टारगेट या गोल्स को अचीव कर लेते हैं। ये बहुत की एलिमेंट है, और मैक्सिमम लोग इस वजह से ऑनलाइन फील्ड के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और ब्लॉगिंग के अंदर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, कि आपको ये कहा जाता है यू शुड नॉट हैव अ प्लान बी। ठीक है, हमेशा आपके पास प्लान ए होना चाहिए, और ए के ऊपर ही सब कश्तियां जला के जो है ना कूद पड़ो और सारा कुछ हो जाओ। ठीक है, तो भाई रियलिस्टिक जो है ना अप्रोच रखें, इस तरह नहीं होता। अगर होता और ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो है ना आपने बस सब कश्तियां चला के उसमें चले गए सारा कुछ और हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं कि हम ये कोशिश नहीं कर रहे कि भाई हम उसके अंदर से वो चीज निकालें जो कोई डिफरेंट हो। मतलब मैं यहाँ से बात करूंगा यार कंटेंट के अलावा मैं कोई और तीसरा काम या चौथा काम करने की, या वो मैं कहूँगी यार ये मेरी विन है, नहीं, मैं वही काम कर रहा हूँ, लेकिन उसी के अंदर से मैंने वर्किंग या मैंने सिनेरियो ऐसा बनाया, रोड मैप ऐसा बनाया कि मैं अगर फेल भी होता हूँ तब भी मैं फेल नहीं होऊंगा, तब भी मैं विन सिचुएशन में होऊंगा, तब भी मैं एक तरीके से एडवांटेज में होऊंगा, तब भी मैंने 6 महीने जो लगाए या 3 महीने लगाऊंगा वो सारा मुझे एडवांटेज होगा। तो आपको ये एनालाइज करने की जरूरत है कि अगर आप 6 महीने ब्लॉगिंग में लगाने जा रहे हो, उस प्रोजेक्ट पे लगाने जा रहे हो, ठीक है, और आप जब इवेंट का टाइम आता है या कोई भी इवेंट आता है, या आपका लेट सपोज आप एडसेंस के एंगल से काम कर रहे हो, या पर्सनल ब्लॉगिंग के एंगल से काम कर रहे हो, या एफिलिएट मार्केटिंग के एंगल से काम कर रहे हो, और वो आपका डिजायर टाइम के अंदर वो काम करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर क्या एलिमेंट होगा जो शुरू से आपने डिसाइड किया हुआ था कि यार मैं अगर सक्सेसफुल नहीं मिल सकी तो लेट्स सपोज मैंने 1000 बंदों की लिस्ट बना ली, ठीक है, मैंने जो है ना सर्च इंजन में कुछ कीवर्ड्स को रैंक कर लिया, उधर से मुझे ट्रैफिक आना शुरू हो गया। मैंने चलो इस साल नहीं किया, लेकिन मेरी बेस बन गई है, मैं अगले साल के लिए फोकस करता हूँ, और मैं अगले साल पे जाके जो है ना बीट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक सिस्टम बिल्ड हो गया, राइट। जब आपका ये माइंडसेट होगा, ये अप्रोच होगा, तो फिर अल्टीमेटली आप सक्सेस हासिल करेंगे। फिर आपके फेलियर्स में भी आपको जो है ना वो प्रॉफिट मिल रहा होगा, और उसमें भी आपको सक्सेस आ रही होगी। जो आपने कोट्स देखते हैं, आप जो है ना शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं कि भाई आपके फेलियर में लर्निंग प्रोसेस है, सारा लर्निंग प्रोसेस एक अलग बात है, लेकिन अगर आप फेलियर को
इस एंगल से प्रेजेंट करें या इस तरह एंगल से लेके चलें कि उसके अंदर भी आपकी सक्सेस हो, तो फिर आपकी छोटी छोटी सक्सेस मिलके आपको बग सक्सेस मिलती है। हाँ जी, आती है ये वाली बात समझ? कैन दिस पॉइंट will be your new turning point for any of your online venture या कोई भी वेंचर के लिए। अगर आप इस अप्रोच से आप अपने बिजनेस को या अपने किसी भी काम को लेके चले, तो फिर आपके सक्सेस की रेशियो ज्यादा हो सकती है, होने के चांसेस हैं कि अब आप फेलियर को भी एक सक्सेस के अंदर लेके जा रहे हो। क्यों? पहले दिन से उसके लिए आपने वो अप्रोच बनाई हुई थी, वो माइंडसेट बनाया हुआ था, वो वर्किंग्स बनाई हुई थी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ टूल्स एक्वायर किए, मैं सारा कुछ, अब मैंने उस टाइम पे वो टूल्स एक्वायर किए या लाइसेंस लिए या अपने बनवाया सारा कुछ, लेकिन मैंने उनको सेल नहीं किया या किसी वजह से नहीं उससे रेवेन्यू जनरेट कर सका, या जो मकसद था वो नहीं। लेकिन मेरे पास एक मकसद ये था कि कुछ ना भी हुआ तो मैं टूल्स को अपने लिए यूज करूंगा, तो वो मैं अपने लिए यूज कर रहा हूँ, अपने लिए वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, या मैं आने वाले वक्तों में किसी टाइम पे अपने किसी प्रोडक्ट के साथ अलाइन करके जो मैं अपडेट कर सकता हूँ, लोगों को दे सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। राइट, तो ये आगे आपकी बिगर गोल के लिए, आपके बिगर मकसद के लिए जब आप खेलेंगे और आपको पता होगा कि हाउ टू वर्क अराउंड, फिर आप बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। ठीक हो गया जनाब? कंसिस्टेंसी अगर आपको समझ आ जाएगी, अब आप देखें, अब जब आप ये एलिमेंट से आएंगे, ठीक है, और इस पॉइंट से जाएंगे, तो देखें कितना सॉलिड आपका फिल्टर होता जा रहा है। ठीक है, और ट्रुथ, चलो अच्छा हो, अब ये वर्ड यहाँ पे यूज होगा कि आप जब भी रोड मैप बना रहे होंगे, आपने सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। अगर आप झूठ बोलेंगे अपने साथ तो आपका बिजनेस फॉल करेगा। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। ठीक है, सच बोलेंगे, आपको पता चल रहा होगा ये काम कंसिस्टेंसी से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको समझ आ जाएगी, रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो सारा फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया यहाँ पे? अच्छा, अब कंसिस्टेंसी के बाद ये सारी चीज हो गई, फिर आप आ जाते हैं निच के ऊपर। ठीक है, और ये आपने जाहिर सी बात है सारे प्रोसेस में करके आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि मैंने वेबसाइट फ्लिपिंग के अंदर काम करना है। अब ये डिजिटल मार्केटिंग की एक निश के अंदर मैं आया हुआ हूँ, डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में, फ्लिपिंग के ऊपर जो है ना मैं वर्क अराउंड कर रहा हूँ, और उसके ऊपर जो है ना मैं चीजों को लेके जा रहा हूँ और सारा वर्क अराउंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, तो अब आप निच के ऊपर आएंगे कि निच क्या होगी, किस तरीके से जाएंगे, क्या सारा हो, निच के लिए भी पूरी एक डिटेल है सारा कुछ, और वो फिर उसमें आप एनालाइज करेंगे, सारी चीजों को देखेंगे। निच के बाद आपके टॉपिक्स भी आएंगे कि भाई कौन से टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। आप सारी चीजों को कवर अप नहीं कर सकते, आप किस में जाना चाहते हैं, किस एंगल से जाना चाहते हैं, क्या पॉइंट होगा, क्या मकसद होगा, क्या अचीव करना चाहते हैं, किस तरीके से अचीव करेंगे, कितने टॉपिक्स होंगे। मतलब मैंने आपसे कहा कि जिस तरह मैं अपनी वर्किंग कर रहा हूँ कि मैं फ्लिपिंग को जो है ना अभी लॉन्च करूंगा, तो मैंने 32 कंटेंट बनाने हैं। ठीक है, और वो मैंने 2 सिटिंग्स में बनाऊंगा, तकरीबन 8-8 घंटे के अंदर जो है ना मैं तकरीबन 32 कंटेंट बनाऊंगा। ठीक है, वीडियोस कंटेंट मैंने बनाने हैं। राइट, जिसका मकसद ये होगा मेरा अगले 7 से 8 महीने का कंटेंट तैयार होगा, वो कौन से टॉपिक्स होंगे, सारी चीजों की, ताकि मैं रिदम जब मैं दोबारा देखें, ये फर्स्ट डे से आपको पता होगा ना कि अगर आपने 52 कंटेंट साल में बनाने या 12 कंटेंट बनाने और ये टॉपिक्स को बनाने, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन अगर आप नहीं पता होगा, आप सोच रहे होंगे यार आज क्या कंटेंट बनाऊं, कल क्या कंटेंट बनाऊं, आज देना है, कल देना है, कब दूं, किस तरह दूं, आप फिर कंफ्यूज रहेंगे और आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपसे मैं यहाँ पे कहूं कि यार ये लेट्स सपोज ये पॉइंट्स दिए मैं, ये मेरे 12 टॉपिक्स हैं, तो एक फर्स्ट व्यू के अंदर आपको क्लियर हो जाता है कि भाई 12 टॉपिक्स कवर करने के बाद आपका वेबसाइट या आपका ब्रांड या आपका ब्लॉग किस लेवल पे खड़ा हुआ होगा, आपकी कम्युनिटी को आपका क्या एंगल नजर आ रहा होगा, आप किस मकसद से टारगेट कर रहे होंगे, कितने कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे होंगे, एक टॉपिक है उसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स होंगे, क्या रिसर्च होगी, सारा वो फिर एक अलग पूरी एक दुनिया हो, एक अलग साइंस चला जाता है। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर फिर आपका हेडलाइन आएगी, फिर उसके अंदर आपका फर्दर आएगा कि कौन से कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे, फिर फर्दर आएगा कौन से कंपटीटर को आप बीट करना चाहते हैं या किस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाहते हैं, कौन सा आपका जो है ना लॉन्ग टेल कीवर्ड है जिसको आप करेंगे, कौन सा आपका शॉर्ट टेल है, कौन सा रिलेटेड कीवर्ड्स है, वो पूरी एक फिर आपकी एक अलग ट्रैक बनेगा। अगर आप एसईओ एंगल से उसमें जाना चाहते हैं सारा कुछ, राइट, वो फिर आपका रोड मैप का आपको पता होगा, तो आप उस पर फोकस करेंगे। अच्छा, ये चीजें। इसके बाद जो की एलिमेंट्स आपका आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट, कि हाउ मच दिस प्रोजेक्ट विल कॉस्ट यू। ठीक है, जो ब्लॉगिंग के अंदर मैक्सिमम लोग जो है ना छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि यार ये तो आएगी तो फिर देखी जाएगी, वो आती है तो फिर देखने के काबिल नहीं छोड़ती है।
ठीक है, कि ये आपको पहले दिन से पता हो कि यार मैं कंटेंट या तो खुद लिखूंगा, अच्छा ठीक है जी, खुद लिखेंगे तो आप सेव कर रहे हैं, नहीं मैं लिखवाऊंगा, अच्छा ठीक है, फिर कितना बजट आप रख रहे हैं, कितना कंटेंट लिखवाना है, कितने टॉपिक्स करने हैं, सारा कुछ वो आपने तो टॉपिक्स में डिफाइन कर लिया कि मैंने 10 कंटेंट लिखने हैं, 15 लिखने हैं, 20 लिखने हैं, सारा कुछ, और इतने कंटेंट के हिसाब से ये कॉस्ट पे करने को तैयार हो, इतने मार्केट में रेट चलता है, ये सारा कुछ वो आपने लिखा होगा, सारी चीजें अलाइन होंगी, तो वो आपको ज्यादा इफेक्टिव वर्क अराउंड करने के लिए हेल्प आउट करेगा। ठीक है, इसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट में आपका आ जाता है भाई, ब्लॉग की है, थीम की है, प्लगइन की है, टूल्स की है, रिसोर्सेज की है, एक कंटिन्यूस अलग इन्वेस्टमेंट है, लर्निंग की इन्वेस्टमेंट है, ग्रोथ की इन्वेस्टमेंट है, और सारी चीजें वो आप पॉइंट्स लिखेंगे। एक एक्स्ट्रा आपने कहा, आपने बजट बनाया कि जनाब मैं जो है ना, मेरी कॉस्ट बनती है इस प्रोजेक्ट को रन करने की $500, ठीक है, लेकिन आपको सजेस्ट ये किया जाएगा कि आप 500 की बजाय $100 एक्स्ट्रा रखें, $600 रखें, क्योंकि आपको पता है कुछ ऐसे एक्सपेंस आते हैं जो आपने कंसिडर नहीं किए होते, लेकिन उस टाइम पे जरूरत पड़ती है और करने पड़ जाते हैं। जिस तरह मैं लेट्स सपोज हम ये वीडियोस अपडेट कर रहे हैं, वीमो पे अपडेट कर रहे हैं, राइट, जिसको हम यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं, लेकिन यूट्यूब हमें वो मकसद ये वो नहीं दे रहा जो वीमो दे रहा। वीमो की एनुअल कॉस्ट है, राइट, वो साल के बाद कॉस्ट पड़ती है, सारा कुछ वो हमें पे करना पड़ती है। तो इस तरीके से और रिसोर्सेज हैं, सारी चीजें, होस्टिंग, डोमेन, सारा ये जब आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि भाई होस्टिंग के बगैर आपकी वेबसाइट नहीं चल सकती, डोमेन के बगैर वेबसाइट नहीं चल सकती, थीम्स के बगैर नहीं चल सकती, प्लगइन के बगैर नहीं चल सकती, ठीक है, प्रमोशन के लिए आपने कुछ काम करना है, एड्स के लिए काम करना है, सारा कुछ, तो ये चीजें जरूरी हैं, इसके बगैर आपका रोड मैप तैयार नहीं होता, राइट, ये कंपलसरी है, अगर आप ये इग्नोर कर देंगे तो आपका चीज नहीं चलेगी, उसका फायदा आपको नहीं होगा, राइट। तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए जरूरी है, सारा कुछ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट आपका क्या होगा, सारा कुछ। अच्छा, फिर आपके साथ साथ जो है ना, इन्वेस्टमेंट्स के बाद किधर गया, अच्छा ये जरा साइड बाय जा, ये ट्रैफिक, ये आप इसको अपनी मर्जी से अलाइन कर सकते हैं ऊपर नीचे। मैं फिलहाल अभी जो है ना जनरल स्पेसिफिक अभी जो मेरे जहन में बन रहा है, मैं उसके हिसाब से करता जा रहा हूँ। बाद में इसको हो सकता है मैं भी जो है ना इसको ट्विस्ट करूं, और जो है हम फाइनल शेप जो आपको देंगे हो सकता है उसमें ये डिफरेंट शेप की, और जिसके ऊपर आप इजीली, आपको जो हमने कहा था ना चार्ट मिलेगा, वो एक डिफरेंट फॉर्मेट के होगा, डिफरेंट वे में होगा, वो आपको ज्यादा इजी क्लियर कर रहा होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आपने एक और जो एलिमेंट इसमें देखना, ट्रैफिक, कि आपने ट्रैफिक कैसे लेके आना है। ठीक है, ट्रैफिक कहाँ से लेके आएंगे, ट्रैफिक कहाँ से लेके आएंगे, क्या ये एसईओ ट्रैफिक होगा, ठीक है, क्या ये पेड ट्रैफिक होगा, पेड एडवर्टीजमेंट होगा, ठीक है, क्या ये आप कंटेंट के अराउंड करेंगे, इनबाउंड मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं इनबाउंड मार्केटिंग, ठीक है, क्या आप कंटेंट शेयर करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट को शेयर करते हैं, वहां से लीड्स और वहां से लोग जो है ना आपकी वेबसाइट पे आते हैं, और डिफरेंट वेज, ये सारी चीजें अब आपको यहाँ पे पता होंगी, आपने उसके साथ डिसाइड किया होगा कि हाँ भाई यहाँ पे तो जो है ना मुझे एसईओ में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं पेड ट्रैफिक जो है ना लेके आ सकता हूँ, फेसबुक पे एड्स रन करूंगा, और वहां से जो है ना पोस्ट को, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में ब्लॉगिंग के उसमें डिस्कस किया था कि अगर आप 52 पोस्टें बनाएं और $3 हर पोस्ट पे लगाएं, तो आप साल के अंदर सिर्फ 15 से 16,000 रुपए लगाएंगे, और आपकी हर 52 पोस्ट जो है ना वो एक तरीके से कंटेंट शेयर हो रहा होगा पेड एडवर्टीजमेंट से, जो गारंटी है कि आपको नंबर ऑफ ट्रैफिक आएंगे, और फिर उसके ऊपर आप बिल्ड ऑन अपना बिजनेस करना शुरू कर सकते हैं सारा कुछ। तो ये आपको शुरू से पता होना चाहिए कि भाई क्या ट्रैफिक के सोर्सेज होंगे, कहाँ से ट्रैफिक लेके आऊंगा, एसईओ करूंगा, कितने टाइम में होगा, कितने रिसोर्सेज होंगे, किस तरह मोनेटाइजेशन हो, सारा रिसोर्स बनेगा सिस्टम, वो सारी चीजें आपने देखनी है। अच्छा, फिर इसके बाद आपने ये चीज देखनी है कि जनाब आउटसोर्सिंग, कि क्या ये सारे काम मैं कर सकता हूँ, कौन से काम, सारे काम आप नहीं कर सकते, ठीक है, ये आप मान लें, ठीक है, शुरू में आपको कुछ चीजें करने, शुरू में तो शायद आपको करने पड़े अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, जो बेहतरीन तरीका तो ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, यू शुड आउटसोर्स, और जिसमें आप बेस्ट हैं वो काम आप करें, ठीक है, अगर कंटेंट में बेस्ट है तो कंटेंट का काम करें, अगर आप डिजाइनिंग में बेस्ट है डिजाइन का काम करें, प्रमोशन में बेस्ट है वो काम करें, फिर ज्यादा इफेक्टिव आप रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं, सारा फोकस कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा काम आउटसोर्स कर सकता हूँ, ठीक है, डिजाइनिंग का कर सकता हूँ, वेबसाइट का कर सकता हूँ, थीम का कर सकता हूँ, ठीक है, कंटेंट का कर सकता हूँ, जो भी आप आउटसोर्स कर सकते हैं वो आप अलाइन करेंगे, यहाँ पे बताएंगे कि भाई ये काम मैं आउटसोर्स कर सकता हूँ, आउटसोर्स करने के लिए ये मैंने बजट रखा हुआ है, या ये मैंने पार्टनर बनाया हुआ है, या ये मेरा फला पार्टनर है या दोस्त है जिसके साथ मिलकर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो ये काम करेगा, मैं ये काम करूंगा, और इस तरीके से हम प्रोजेक्ट को जो है ना चीजों को लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज है, यहाँ पे एक और आ जाता है, एक और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, टास्क।
टास्क, इसको क्या यूज वर्ड यूज करें, टास्क लोकेशन, लोकेशन, ठीक है। अच्छा, ये भी पॉइंट आपको इसी ट्रैक में कहीं ना कहीं फिट करेंगे। फिलहाल तो अभी हम इसको इधर ही डालते हैं, बाद में हम इसको अलाइन करेंगे कौन सी चीज पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी। और 8वां, ठीक है। टास्क एलोकेशन, कि आपको पहले दिन से पता हो, पहले दिन से आपने डिसाइड किया हुआ वर्किंग बताओ कि भाई क्या टास्क है। मतलब अब मेरा टास्क ये है कि मैंने जैसे वेबसाइट फ्लिपिंग का मैं बात करूँ कि उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग करने सारा, मेरा टास्क है मैंने कंटेंट बनाना है, ठीक है। उसके अलावा मैंने फिलहाल कोई काम नहीं इस प्रोजेक्ट पे करना हूं, मैं सिर्फ कंटेंट पे फोकस हूं। बाकी उसको कंटेंट को एडिट करना है, कंटेंट को अपलोड करना है, कंटेंट को वेबसाइट पे जाके करना, उसकी प्रमोशन करना, ये मेरी टीम काम करेगी सारा, राइट। तो वो ज्यादा जो है ना इफेक्टिव काम है। अब अगर मैं सारे काम करूं, अब आपको अगर सिंपल सा जिस तरह वीडियो की बात करें, जो कल का वीडियो है जो वेबिनार था, 2.5 से 3 घंटे का वेबिनार था, राइट। वो एक तो मैंने कल शाम को उसको जाके अपलोड किया था अपने टीम को, और उन्होंने काम किया तकरीबन, वो रेंडरिंग के ऊपर अच्छा खासा उसने टाइम लिया सारा, तो तकरीबन 2.5 घंटे का जो है ना उसमें काम किया, या एक तरीके से उस पर होता रहा है। लेट्स वो चलो रेंडरिंग भी बैकग्राउंड पे हो रही है लेकिन चलता रहा है, उसके बाद जाके काम हुआ। वो 2-2.5 घंटे वो मैं अगर लगा रहूंगा तो मैं अपने काम को प्रोडक्टिव नहीं यूज कर सकता, ठीक है। और सारी चीजें जैसे मैं ये वेबिनार कर रहा हूँ, तो पहले ये होता था जब मैं खुद अकेला काम करता था, तो मैं वेबिनार को एडिट भी कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, तो मेरा सारा दिन इसी में निकलता। टीम रखने की वजह से, रिसोर्सेज रखने की वजह से मैं स्पेसिफिक हो गया। मैं वेबिनार बनाता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, अपलोड करके जो है ना वीडियो दे देता हूँ अपनी टीम को, उसको बताया हुआ है, उसको चेक्स है दिए हुए चेक्स, और ये बहुत अच्छा पॉइंट आया है, चेक पॉइंट्स, ठीक है, स्टेप्स, ठीक है, और प्रोसीजर, ठीक है। ये चेक पॉइंट्स एंड प्रोसीजर जो है ना, ये आपने बनाने हैं अपने सिस्टम के, कि भाई ये प्रोसीजर है, इसको फॉलो करना है, ये लाजमी एसओपीज हैं आपके, स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जिसके बगैर आपकी चीज नहीं चलेगी। अगर ये कोई भी चीज को मीट नहीं करती, मतलब ये कि अगर आपकी वीडियो के अंदर लेट्स सपोज आपने कहा कि भाई इंट्रो होना चाहिए, तो इंट्रो होना चाहिए हर वीडियो के अंदर। आप कहते हैं एक्स्ट्रो होना चाहिए, आउट्रो होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपने वीडियो में लोगो लगवाना है तो लोगो लाजमी हर वीडियो में होना चाहिए। आपने वीडियो को एडिट करवाना है, पार्ट्स बनाने हैं तो पार्ट्स होने चाहिए। जिस तरह हम वीडियो को काम कर रहे हैं और सारा वर्क फोकस हो रहा है, तो उसके अंदर हमने हर, अभी जो आपको जनरल पब्लिक को जो मिल रहा है, वो हमने आपको एक पूरा वेबिनार दे दिया 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, वो आपको मिल रहा है। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं जो दूसरे हैं, उसके अंदर हमने हर वेबिनार के अंदर से सिलेक्ट पार्ट्स निकाल रहे हैं, जो उस टॉपिक के डिफरेंट पार्ट्स बन रहे हैं। अभी तक तकरीबन जो टोटल ओवरऑल हमने वेबिनार्स कर लिए हैं, बल्कि कल के वेबिनार को हटा के 20 पार्ट्स निकल आए हैं उसके अंदर, जिसके अंदर के भाई अगर रोड मैप फॉर स्टूडेंट क्या होना चाहिए, ब्लॉगिंग क्या है, एडसेंस के लिए क्या है, और मतलब वो आपको पता चल जाएगा एक बंदे को गो थ्रू से, जैसे कि यार वो जो करना चाहता है उस टॉपिक पे जाएगा और वो टॉपिक की वीडियो को देख लेगा, उसका टाइम भी सेव होगा सारा कुछ। तो ये बैक एंड पे टीम और ये वर्किंग सारी चल रही है और ये सारा उसके ऊपर फोकस हो रहा है, राइट। तो ये चेक्स एंड बैलेंस बनने में कि हर वीडियो के अंदर भाई उसने देखना है कि भाई हर वीडियो के अंदर कौन से सिलेक्टिव पार्ट्स बन सकते हैं जो इफेक्टिव है टाइटल के हिसाब से, और सारा जो एक यूजर को उस टॉपिक को कवर करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। जिस तरह कल की वीडियो के अंदर कपिल की केस स्टडी थी, तो वो पूरा एक वीडियो पार्ट बनता है कि स्टूडेंट या मेंबर केस स्टडी ऑफ क्रिएटिंग अ रोड मैप, ठीक है, कि एक यूजर अब आता है, वो देखना चाहता है यार रोड मैप मैं अपना कैसे बनाऊं, या क्या मेरे आइडियाज है, कॉन्सेप्ट है, तो वो आप केस स्टडी देखोगे अपने स्टूडेंट की, दूसरे मेंबर की, तो आपको एनालाइज हो जाएगा, अच्छा यार मैं यहाँ पे फंस रहा था, ये देखें सर ने जो है ना इस तरह बताया, या कपिल ने ये डिस्कस किया, या उसके माइंड में ये चल रहा था और वो मैंने उनको लाइव लिया हुआ था, उनकी भी वॉइस उसमें आई हुई है सारा कुछ, तो वो एक अलग डिफरेंट पॉइंट से आएगा। तो वो ये चेक्स एंड बैलेंस बने हुए, ये स्टैंडर्ड्स आपके, और ऐसा ऐसा बनाते जाओगे। आपने कहा कंटेंट 500 वर्ड्स का होना चाहिए, तो फिर 500 वर्ड्स के होने चाहिए। आपने कहा कंटेंट में इमेज होना चाहिए, तो इमेज होना चाहिए। ये आप कंटेंट वाले को अपने चेक्स एंड बैलेंस, ये पॉइंट चेकलिस्ट दोगे, ये चीजें होंगी, उसके बगैर कंटेंट अपलोड नहीं होगा, ठीक है। कंटेंट अपलोड हो जाता है, अपलोड होने के बाद उसकी प्रमोशन मस्ट है कि भाई वो फेसबुक पे भी शेयर हो, वो ट्विटर पे भी शेयर हो, वो इतने दिन बाद दोबारा शेयर हो, ये चीज हो, वो चीज हो, सारा ये आप पॉइंट्स लिखते जाएंगे, बनाते जाएंगे, और एट द एंड ये आपके पास चेक्स एंड बैलेंस स्टैंडर्ड्स बनते जाएंगे, राइट। कोई अमेंडमेंट होनी, इनमें अमेंडमेंट होनी है, और वो फिर सारी टीम ने, आपने और सबने फॉलो अप करनी है। आप जब करंट आप बिजनेस करते हैं तो आप कहते हैं बस मैं सब कुछ ही कर रहा हूँ, खुद ही कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर लूँ, वो कुछ भी नहीं होता, और ना सिस्टम बिल्ड होता है, ना कोई रिसोर्स बिल्ड होते हैं। तो ये आपको क्यों वर्क अराउंड करना पड़ता है, और ये मैंने कहाँ से सीखा, राइन डाइस से, डिजिटल मार्केटिंग की टीम से, जो सर्टिफिकेशन की उसमें, कि यार किस तरीके से डेलीगेशन और टास्क है, कि भाई टास्क को किस तरह डेलीगेट करना है, क्यों करना है, किस तरीके से करना है, और उनके अंदर उनका प्रमोशन का तरीका ये है कि अगर आप किसी पोस्ट पे प्रमोट करना चाहते हैं या होना चाहते हैं, तो आपके लिए कंडीशन है, कंपल्सरी कंडीशन है कि जो लर्निंग्स आपके पास हैं
अपनी करंट सीट पे बैठे हुए या करंट जॉब के ऊपर वो सारी लर्निंग्स आपने रिकॉर्ड करनी है, अपने पास हैंड आउट्स बनाने हैं, और नेक्स्ट बंदे को जो उधर आएगा आपकी जगह और आप प्रोमोटो के ऊपर जाएंगे उसको आपने ट्रेंड करना है। अगर आप उसको ट्रेंड नहीं करोगे, नहीं सिखाओगे अपने वो जो आपने लर्निंग की और एक्सपीरियंस को, तो आपकी प्रमोशन नहीं होगी, राइट। अब हमारे इधर या लोकल कम्युनिटी में या वैसे क्या कॉन्सेप्ट है कि जिसको जो आता है वो छुपा के बैठ जाए और जो है ना दूसरे साथी को बताना नहीं है ताकि। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इसी तरह करती है कि हर बंदा एक काम कर रहा है तो उसकी नई लर्निंग हो रही है। अगर आप रोड मैप का प्रोग्राम सीख रहे हैं और जो जो काम असाइनमेंट्स करते जा रहे हैं आपकी नई लर्निंग्स हो रही है, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे असाइनमेंट्स मांग रहा हूँ ताकि मैं भी लर्निंग कर रहा हूँ। जिस तरह कल का वेबिनार किया था वो आपके असाइनमेंट्स की फीडबैक के बाद मैंने किया था और इसलिए वो इफेक्टिव वेबिनार हुआ था उस एंगल से अगर हम देखा जाए तो। ये चीजें आपको हेल्प आउट करती हैं आगे बिजनेस को, सिस्टम्स को बिल्ड करने के लिए। कल को आप जाते हैं, आप ये कहते हैं कि जनाब जो है मैं तो जो है ना मैं ऑटोमेशन पे लेके जाना चाहता हूँ सिस्टम को, तो ऑटोमेशन पे किसी बंदे को कोई चीज बताएंगे तो काम करेगा। अगर आपके पास एसओपी स्टैंडर्ड्स आपने पहले बना लिए होंगे तो कल को आप कहते हैं हाँ भाई कंटेंट का बंदा मैंने हायर करना है, मैं खुद कंटेंट नहीं लिखूंगा, भाई कंटेंट का बंदा हायर किया उसको ये दे दिया, ये कंटेंट के चेकलिस्ट है, इसके बगैर तुम्हारा कंटेंट अप्रूव नहीं होगा, ये लाजमी है, ये तुमने करना है, इसके बाद मुझे कंटेंट सबमिट करो, ठीक हो गया। सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला बंदा है, उसको कहा कि भाई ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के चेकलिस्ट है, स्टैंडर्ड्स हैं, चेक पॉइंट्स है, ये काम लाजमी होंगे तो तुम्हारी पोस्ट जो है ना एक्सेप्टेबल समझी जाएगी, ये काम टास्क कंप्लीट होगा, नहीं तो टास्क कंप्लीट नहीं समझा जाएगा। मार्केटिंग का ये सारा तो ये जब बनते जाएंगे फिर आपकी टास्क डेलीगेशन होती है, तब टीम को एक्वायर करते हैं। तब अब सबसे बड़ा मसला ये आता है कि हायरिंग कैसे की जाए, ठीक है। हायरिंग की जो की एलिमेंट है वो सबसे बड़ी, जिसमें मैंने भी प्रॉब्लम से देखी, और उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपको समझ नहीं आता यार हायरिंग कब करनी है, किसको करनी है, किस तरह करनी है, सारा कुछ करना, राइट। जब आपकी एसओपीज या चेक्स एंड पॉइंट्स एंड बैलेंस ये बनेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। जैसा मुझे समझ आया कि यार मेरा टाइम लगता था, एक वीडियो को बनाता था, ये वेबिनार में देता था 1 घंटे का, राइट। लेकिन उस वीडियो की एडिटिंग में, अपलोडिंग में, सारा सिस्टम में बनाने में वो मेरे 2.5 से 3 घंटे ले जाता था। इसका मतलब है कि मैं 3 घंटे अपने वेस्ट कर रहा हूँ पर वीडियो के ऊपर, जो कि मेरा काम है मैं किसी को डेलीगेट कर सकता हूँ और मैं ज्यादा इफेक्टिव अच्छा काम कर सकता हूँ। कंटेंट नया रिसर्च कर लूँ, नए वेबिनार के लिए काम कर लूँ, नया चीज पे चला जाऊँ, तो वो मैंने डेलीगेट करना शुरू कर दिया, राइट। तो अब वो 3 घंटे हर वीडियो से मेरा एक तरीके से बच रहा है, राइट। तो ये मेरे लिए एक सेविंग हो रही है और मैं उसके लिए अगेंस्ट उसको बंदे को हायर करके इसको पे कर रहा हूँ। तो ये आपको समझना पड़ेगा किस तरह वर्क कराऊं। और ये अगेन जब चेक्स एंड बैलेंस आप बनाते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये काम मैं डेलीगेट कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। जो डेलीगेट कर सकते हैं, टाइम सेविंग कर सकते हैं, वो आप डेलीगेट करना शुरू कर देंगे। आई एम जीनियस पर्सन, है ना। ये कोई भी अच्छा, आपको मैं मजे की बात बताऊं, ठीक है, ये बीच में थोड़ी सी बात आ रही है और बताना जरूरी है। Why I did not prepare slides? This is why. कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने एक्सपीरियंस से, लर्निंग से, नॉलेज से इतनी चीजें आ चुकी हैं, समझ आ चुकी है, सिस्टम की आ गई है, पता चल गया है कि भाई किस तरह वेबिनार को करना है और 250-300 वेबिनार्स करके, और किस तरह थीम को लेके चलना और किस तरह अलाइन करना और क्यों सच बोलना सारा। कि मैं अगर अपने स्लाइड्स में सिर्फ पॉइंट्स देता हूँ और मुझे अपने पास नोट्स लिखता हूँ थोड़ा, और उसके हिसाब से मैं वेबिनार को करता हूँ ताकि मैं अपने आप को लिमिट ना करूँ, ठीक है। जो मैं लिमिट नहीं करता, जब फुल थ्रोटल से जाता हूँ, फुल स्पीड से जाता हूँ या फुल माइंडसेट से जाता हूँ, तो फिर ये चीजें निकल के आती हैं, ठीक है। ये सारा अनप्लैंड वेबिनार आपके सामने चल रहे हैं और अभी तक सारे अनप्लैंड वेबिनार हैं। सिंपल टॉपिक उसका होगा या 1-2 पॉइंट्स उसके होंगे और बाकी कोई इस तरह आपको नहीं नजर आएगा कि भाई मैं पता नहीं बैक एंड पे जो है ना टेक्स्ट लेके पढ़ रहा हूँ सारा कुछ। दैट इज कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। हायरिंग की भी बात हमने यहाँ पे कर दी, ठीक है। चेक पॉइंट्स आ गए। चेक पॉइंट्स आपके पास होंगे तो फिर वो आपको हेल्प आउट करेंगे हायरिंग के लिए डिसाइड करने के लिए कि जनाब मुझे हायरिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। तो वो फिर आप जो है ना हायरिंग को करेंगे, इसको कर देना, ठीक है। वो फिर आपका आउटसोर्सिंग पे जाएगा। ये आपको शुरू दिन से पता होगा, रोड मैप का हिस्सा होगा तो होगा ना। मतलब अब मुझे पता है कि मैंने कंटेंट को कब जाके लोगों के हवाले करना है और लोग खुद उस पर क्रिएट करते रहेंगे, मुझे खुद नहीं करना, ठीक है। या आप पहले दिन से जो है करते हैं सारा कुछ। ये मैंने अलार्म लगा दिया था ठीक है आज, ताकि मुझे पता चल जाए कि जनाब आपका डेड टाइम जो है ना हो गया है और अब आपको वेबिनार वाइंड अप करना जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो अब ये मैं देखो, अब ये है प्रोडक्टिविटी और ये है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये बड़ी होती थी, मैंने रखा था लेकिन मैं इसको देख नहीं पाता था और जो है ना अब मैंने इसको अलार्म पे करना शुरू कर दिया कि यार मुझे चेक हो जाए, हाँ यार इसके बाद जो है ना एकदम से मुझे वाइंड अप करना है या विद इन 10 से 15 मिनट के अंदर क्लोज अप करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अच्छा ये चीजें हो गई।
ये हम सारा काम चल रहे थे। अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट आएगा आउटसोर्सिंग और सारी चीजें तो आपकी यहाँ पे आती जा रही है, ट्रैफिक आ रहा है और सारा कुछ। इसको अगर हम नीचे ले जाते हैं, इधर बीच में एक पार्ट भी आएगा मोनेटाइजेशन का, ठीक है। मोनेटाइजेशन के आप ये सारा काम करना चाह रहे हैं, क्या मोनेटाइजेशन आपका पर्पस है या नहीं है? अगर आप मोनेटाइजेशन नहीं करना चाहते तो क्या करना चाहते हैं, ठीक है। व्हाट मतलब इसको मोनेटाइजेशन को अगर मैं मिला लूं, इधर एक वर्ड में हमने कहीं लिखा था, गोल्स को भी लिखा था, गोल्स भी लिखे थे हमने, नीड है, ठीक है। ये इन दोनों को अगर हम मिला रहे हैं ना, तो इसको ठीक है, ये नीड एंड गोल्स के साथ ही आपका अलाइन करता है कि यार मोनेटाइजेशन से मुराद ये कि क्या आप उस क्या नीड्स एंड गोल्स हैं आपके, क्या रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं आप, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। क्या आप जो है ऑडियंस बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। और जो भी आपके जहन में मोनेटाइजेशन लाजमी नहीं सिर्फ पैसे से ही हो, ये भी ऑडियंस भी आपकी मोनेटाइजेशन है। गोल्स आपने दूसरे रखे हुए डिफरेंट एंगल से, वो भी तो ये आपको यहाँ पे पता हो कि व्हाट आर योर गोल्स एंड व्हाट आर योर मोनेटाइजेशन बेस, जिसका जो आपको हेल्प आउट करेंगे आके रेवेन्यू और बाकी चीजों के अंदर सारा कुछ करने के लिए, राइट। ये चीजें इसके अंदर आ गई। इसके बाद आपका रिसोर्सेज है, कौन से रिसोर्सेज यूज करेंगे, क्या लर्निंग्स होंगी, किसको फॉलो अप करेंगे, क्या होगा, कौन से टूल्स को यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे लेट्स सपोज स्टार्ट में आप कहते हैं यार मैं फ्री टूल्स को यूज करूंगा, अच्छा जी फ्री। फिर आपको पता है कि यार आगे जाके मैंने प्रीमियम चीजों को यूज करना और वो मेरे बिजनेस को 10x कर सकते हैं। मतलब अगर मेरा बिजनेस के ऊपर अभी 100 का ट्रैफिक पर मंथ का या पर डे का आ रहा है, लेकिन मैं फला टूल, फला सर्विस, फला सोशल मीडिया की चीज को या चीज वर्क क्राउड करता हूँ, तो मेरे पास होता था 100 की जगह 1000 का ट्रैफिक चला जाए सिर्फ एक ट्वीक करने से या एक चेंज करने से। तो वो क्या रिसोर्सेज है, वो सारी चीजें आप शुरू से पाइल अप करेंगे, शुरू से नोट डाउन करेंगे, अपने पास मेंशन कर देंगे। एक और ये काम रिसोर्सेज का ये करेगा कि आपको नए रिसोर्सेज, नए टूल्स, नई चीजें पता चलती जा रही हैं, वो और रिलेटेड है आपके इस करंट बिजनेस के साथ, तो आप वो यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे ताकि कल आने वाले वक्तों में आप रिकॉल कर सकें, हाँ यार फलान टूल इफेक्टिव है। जिस तरह कल के वेबिनार के अंदर मैंने आपको अपडेट किया था, एक टूल थी जो आपकी पोस्ट को क्या करती थी, ई बुक में कन्वर्ट कर देती थी। आपकी जितनी भी पोस्ट है उनको मिला के एक प्रोफेशनल और बड़ी अच्छी ऑथेंटिक ई बुक क्रिएट कर देती है, ओल्ड पोस्ट को मिला के, जिसको आप एज ए पीडीएफ जो है ना लीड मैग्नेट के तौर पे लोगों को दे सकते हैं, राइट। अब वो टूल ऐसी है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और उसको कल आने वाले वक्तों में जो आपके रिसोर्सेज चीजें अलाउ करें आप उसको बाय कर सकते हैं, राइट। या उस अप्रोच से आप वर्किंग कर सकते हैं और लाजमी नहीं रिसोर्सेज आप टूल को लें और उसके बाय करें, आप उससे आइडिया भी कंसीव करें, अच्छा यार ये टूल है, ये इफेक्टिव हो सकती है, मैं चलो बनवा लेता हूँ, मुझे शायद चीप पड़ जाए, या मैं किसी और तरीके से यूज कर लेता हूँ इफेक्टिव, तो वो फिर आपको हेल्प आउट करेगा। रिसोर्सेज भी सारा कुछ आपको यहाँ पे पता चल जाए। लेट्स सपोज मैं थ्राइव थीम यूज करता हूँ, ठीक है, तो आपको पता है थ्राइव थीम्स के अंदर मल्टीपल फंक्शन है, मल्टीपल बेनिफिट्स है, सारा कुछ है, और ये मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन है, लेकिन मैं आने वाले वक्त में उसको यूज करना चाहूंगा, फिर मैं स्ट्रक्चर उसके हिसाब से बनाऊंगा, उसके हिसाब से वर्किंग करूंगा, तो ये सारी आपको हेल्प आउट करेंगी। इसके बाद आपका आ जाता है आउटसोर्सिंग, ठीक है, और ये यहाँ पे हम टीम के साथ ये अलाउड कर देंगे, ठीक है। टीम इसको यहाँ पे रख देते हैं टीम, ठीक है। टीम के यहाँ पे किधर गया, ऊपर भाग गई, इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे जो है ना आपको टीम के एंगल से भी देखना जरूरी है, क्या आप अपने लिए टीम खुद हायर करेंगे या आउटसोर्स के थ्रू काम कराएंगे, वो भी आपकी टीम है ना। अगर आप आउटसोर्स भी किसी से काम करवा रहे हैं, चाहे आप फ्रीलांसर ही किसी से करा रहे हैं, तो आपकी टीम ही आपको काम करके दे रही है, तो ये भी आपको पता हो गया यार किस तरीके से कहाँ से काम करा रहे हैं, कितने बंदों की जरूरत पड़ेगी, कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, डिजाइनर की जरूरत पड़ेगी, सोशल मीडिया मार्केटर की जरूरत पड़ेगी, इनबाउंड मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी, सारा इस तरह अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत फील्ड एंड डिजिटल मार्केटिंग की है, वो सारा कुछ कि सारे काम मैं खुद करूंगा या जो है मैं डिफरेंट एंगल से काम करूंगा। यहाँ पे आपको एक और चीज जो मैं यहाँ पे पॉइंट बता दूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको ये चीज जरूरी करने की जरूरत है, वो ये चीज करने की जरूरत है, हाँ वही चीज करने की जरूरत है, लिस्ट डाउन द कंपल्सरी टीम, कंपल्सरी जॉब, डिफरेंट
जॉब रेजिग्नेशन रिक्वायर्ड फॉर योर बिजनेस टू बी रन। ठीक है, यहाँ पे हम बताने का मकसद ये है कि आपने लिस्ट डाउन करना है वो जॉब्स डेजिग्नेशंस जो कंपलसरी हैं आपके बिजनेस को रन करने के लिए। मतलब ये कि अगर आप ब्लॉगिंग का काम कर रहे हैं, इसमें कंटेंट एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, कंटेंट राइटर जिसका लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगर आपको नाम देता जाऊँ, जिसका लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसके अंदर अपडेट कर देता हूँ, कंटेंट राइटर। ठीक है, ये एक पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन है। ठीक है जनाब, इसके बाद आपका क्या है, कंटेंट राइटर है, डिजिटल मार्केटर, क्या आपने मार्केटिंग करनी है। ठीक है, ये काम आप फिलहाल इसलिए लिख रहे हैं कि कंपल्सरी है आपके बिजनेस के लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वैसे तो काफी चीजें आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको और डीप जाते हैं। एडवर्टाइजर, ठीक है, या मार्केटर हम इसकी बात कर लेते हैं, वो ऊपर वाले में भी आ जाता है, जो हम मार्केटर। ठीक है, जिसका काम ये है कि वो एड्स वगैरह रन करता है और सारा कुछ आपका करता है। ठीक है, इसके बाद आपका है एक टेक्निकल बंदा। ठीक है, जो वर्डप्रेस की आपकी साइट की और बाकी जो है ना मसले मसाइलों को, सारी चीजों को और देखता है और सारा जो है ना उसको अलाइन करता है। ठीक है, एक बंदा मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट। ठीक है, जिसका काम है सारी चीजों को मैनेज करना, कहाँ इन्वेस्टमेंट लग रही है, कहाँ रिसोर्सेज लग रहे हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर से सेविंग हो रही है, सारा कुछ बिजनेस को रन करना मैनेजमेंट का काम। राइट, तो ये और भी काफी चीज, अब ये 5 6 7 आपको पता होंगे सारे काम। अब आप शुरू में शायद हो सकता है सारे काम खुद कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको डिसाइड कर लें और डिफरेंट डेजिग्नेशन कर लें ना कि भाई मैं कंटेंट, अपने आप को ट्रीट करें कि आप एक बंदा नहीं 6 बंदे हो। अगर आप शुरू में काम कर रहे हो ना, सारे काम खुद ही कर रहे हो, तो आप 6 बंदे। हाँ भाई, कंटेंट के अंदर कितना काम हुआ है, कितना करना चाहिए, ये करना। हाँ भाई, डेवलप मार्केटिंग के अंदर अच्छा जी ये काम करना। ठीक है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट आपका अलग आ गया। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका एडवर्टीजमेंट का डिपार्टमेंट आ गया, फिर टेक्निकल का डिपार्टमेंट आ गया, फिर मैनेजमेंट का सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। तो ये फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपके बनेंगे, जिसके लिए आपको फोकस करना और आपके जहन में होना चाहिए कि आप एक मल्टीटास्किंग में भी काम कर रहे हैं, तो ये सारे काम आप खुद कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप इसको डिपार्टमेंटलाइज कर लेंगे और फिर साथ साथ वर्किंग करेंगे, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि क्या काम किधर हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कितनी एफर्ट लग रही है, कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं। कल को अगर मैं इस टास्क को दूसरे बंदे को दे दूं और मैं इस टास्क में कोई और काम कर लूं, तो मैं ज्यादा रेवेन्यू ला सकता हूँ, ये बिजनेस को ज्यादा फायदा हो सकता है। तो फिर ये आपकी डेलीगेशन क्या कहते हैं, लोगों को आप डेलीगेट कर सकते हैं टास्क वगैरह, उसके हिसाब से आपको हेल्प आउट करेगा। इसके बाद और क्या चीज हमारे पास थी, एंड ये जो कंपटीटर है, ये आपका निच रिसर्च के साथ साथ आएगा। निच रिसर्च के साथ यहाँ पे कंपटीटर्स को आप एनालाइज कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, सारा कुछ कर रहे होंगे कि हाँ भाई ये कंपटीटर है, इसको फॉलो करना है, नहीं करना है, किस तरह ग्रो करना है, किस तरीके से फोकस करना है, वो सारी चीजें आपके अलाइन चल रही होंगी। राइट, कंटेंट टाइप जो है वो आपकी टॉपिक के साथ आएगी। ठीक है, जब टॉपिक्स के ऊपर आप फोकस कर रहे होंगे, तो उसके साथ आपकी जो है ना आपके साथ आएगी। ठीक है, यहाँ पे सब कंटेंट टाइप। ठीक है, ये कंटेंट टाइप आपकी यहाँ पे आएगी, सारा कुछ इसके साथ अलाइन करेंगे तो सारा कुछ वर्क अराउंड करेगा। ठीक है, अच्छा ये ट्रुथ तो आपने शुरू में सच से बोलना है। राइट, तो जनाब ये आपका एक तरीके से जनरल ब्लॉगिंग का रोड मैप बनता है। राइट, अब अगर आप इस रोड मैप से गुजरे, और ये रोड मैप अभी देखें सारा हम बातें कर रहे हैं, और उसके साथ अगर आप ये सारी चीजें और मैंने जिस तरह एक्सप्लेन किया और आप उसके साथ चेक्स एंड बैलेंस और सारी चीजें लिखते जाएं, उसको फिल करते जाएं, सारा इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितना सारा है। अच्छा, फिर इन्वेस्टमेंट के साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट की एलिमेंट, अच्छा याद आ गया, टाइमिंग। क्या प्रोजेक्ट को टाइमिंग कितना दे सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग इधर आ जाएगा। ठीक, टाइमिंग कितनी दे सकते हैं, सारा कुछ। अब अगर मेरा सवाल ये है कि अगर अब आप इस रोड मैप से, ब्लॉगिंग के रोड मैप को ये बनाए शुरू में, ब्लॉगिंग स्टार्ट मतलब पहला डोमेन बाय करने से पहले पहले, ठीक है, सारा कुछ ये काम अगर आप कर लें, ठीक है, तो कितना इफेक्टिव होगा ये आपके लिए सारा प्रोसेस। हाँ जी, विल दिस ब्लॉगिंग रोड मैप हेल्प यू और नॉट, सीधा सा सवाल है। और क्या ये नेसेसरी नहीं है? हम तो स्टार्ट कर देते हैं बस ब्लॉगिंग, किसी को देखा सारा कुछ कर दिया। राइट, क्या ये आपको ज्यादा इफेक्टिव चीजों को समझने की जरूरत नहीं है कि भाई किस, और आपको अब आप देखें, सवाल ये कि अगर आप अपने इस प्रोसेस से सारे से गुजरते हैं और यहाँ पे आप एंड द एंड पहुंचते हैं और सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं, रोड मैप फिल कर लेते हैं,
तो कितना ज्यादा पोटेंशियल है आपके उस बिजनेस को सक्सेसफुल होने का। हाईली लाइकली जो है आपका बिजनेस सक्सेस होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप प्रोसेस से और सिस्टम बना के गुजरे। अब आपको पता है कि रिसोर्सेज कहां से लेने हैं, कितना टाइम लगा सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं, कब हायर कर रहे हैं, क्या चेकलिस्ट बना रहे हैं, क्या पॉइंट्स कर रहे हैं, क्या गोल्स हैं, क्या मिशन है, व्हाई यू आर डूइंग, और सारी चीजें जो है ना आपको हेल्प आउट करेंगी। सो दिस इज द की ऑफ रोड मैप, कि आपको अब अगर आपने ये वन पिक्चर में फिल किया हुआ हो, सारी चीजें इसके साथ एड ऑन किया हो, जो मैं आपको रोड में बाद में बना के भी दूंगा, जो आप फिल कर लेंगे अपने साथ साथ, तो फिर आप देखें आपकी कहानी कहां से कहां पहुंचती है। और फिर आप देखें अभी ये जो टाइमिंग है और टीम है, ये मुझे एकदम से रिकॉल हुआ, मैंने ऐड किया। तो मैंने जिस तरह आपसे कहा था कि रोड में बन भी जाए तब भी फाइनल नहीं होता, जो चीजें रिक्वायर्ड है वो एड ऑन करते रहते हैं और आप उनको फिक्स करते रहते हैं जहां जहां उसकी रिक्वायरमेंट है, और फिर आपका रोड मैप और आपका बिजनेस साथ साथ ग्रो करता रहता है। ठीक है, अब समझ आई। दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर एनी प्रोजेक्ट यू वांट टू डू इट। ठीक है, कि वन गो में, वन प्रोसेस में जब इस सारी चीजों को कवर अप कर लें, बना लें, तो फिर आप उस प्रोजेक्ट को या उस चीज को कंप्लीट करने के काबिल होते हैं और उसमें आपकी सक्सेस की परसेंटेज ज्यादा आ जाती है, और फिर आगे ये सारे रोड मैप का प्लानिंग और सारी चीजें आपकी आ जाती है। ठीक है जनाब, आप कोई सवाल आपके यहाँ तो पूछ सकते हैं, फिर हम वाइंड अप करेंगे। सवाल है उमेर का, हाउ न्यू बी कैन यूटिलाइज दिस। न्यू बी भी बनाया ना जनाब रोड मैप, न्यू बी को किसने रोका? ठीक है, न्यू बी हो या प्रो हो, किसने रोका? रोड मैप तो हर चीज में जरूरी है, क्यों नहीं बनाता न्यू बी? बट हाउ वी शुड स्केल, एग्जाम्पल कॉस्ट, आर्टिकल्स, मंथ, ऐसा। स्केल का डिपेंड करता है आपके गोल्स के ऊपर और वाई के ऊपर। यहाँ पे हमने मोनेटाइजेशन का बात की और ये गोल्स की बात की, ये आपके ऊपर है, राइट। ये स्टेजेस के ऊपर आप बना सकते हैं, आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं कि भाई आप डिफरेंट स्टेज बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बात किया ना, शॉर्ट टर्म गोल्स, बिग गोल्स, ठीक है, तो ये अब आपको हेल्प आउट करेंगे कि भाई आपने बनाया, लेट्स सपोज आपका बिग गोल था, आपने कहा कि मेरी वेबसाइट $1000 पर मंथ तक कमाए। अब अगर आपने अचीव कर लिया, वेल डन, ठीक है। अब आप चाहते हैं इसको ग्रो करना, तो फिर आप अपना गोल नया बना लेंगे कि हाँ भाई मैं चाहता हूँ इसको $5000 तक लेके जाऊं। फिर आप $5000 के लिए आप इन्हीं चीजों को इंक्रीज करोगे यार। आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा दोगे, आप थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट करा दोगे, तो आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे, टॉपिक ज्यादा ले आओगे, ट्रैफिक ज्यादा लेके आओगे, मोनेटाइजेशन ज्यादा एंगल से करोगे, आउटसोर्सिंग ज्यादा करोगे, तो इनकी मिकदार इंक्रीज करना शुरू कर दोगे और आपकी जो है ना सारा सिस्टम ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रोफेशनल से लेना देना ही नहीं है जनाब। ठीक है, कि मैं प्रोफेशनल हूं, यानी ये सारा आपके सामने रोड मैप आ गया, इसको फिल करना है आपने। अब इसको फिल आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से करना है। अब वही बात है जो मैंने वीडियो में बताई थी कि भाई आपने कराची से इस्लामाबाद जाना है, अब आप अपनी जेब देखेंगे। आप हर कोई चाहता है कि जनाब मैं जो है ना जहाज के ऊपर बैठ के जाऊं, पर नहीं जा सकते ना, अब आपकी जेब अलाउ नहीं करती। ठीक है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जहाज का टिकट 12000 का है, आप नहीं जा सकते। आप कहते हो यार मैं तो 3000 से ज्यादा या ट्रेन के अलावा नहीं जा सकता या बस के अलावा नहीं जा सकता, तो बस में जाओ ना मेरे भाई, उसी का की वर्किंग करो ना। किसने कहा फिर जहाज में जाओ? जब अफोर्ड नहीं कर सकते, जब वसाइल अलाउ नहीं करते, रिसोर्सेज अलाउ नहीं करते, माइंडसेट अलाउ नहीं करता, सारी चीजें, तो फिर क्यों नहीं करो ना। चोरी का तो नहीं है कि चोरी करके भी जहाज में जाना है। ठीक है, जिस तरह पायरेसी करके अपने बिजनेस को बनाना है, ठीक है, क्रैक टूल्स लेके जो है ना मैंने काम करना है। जब तुम्हारे रिसोर्सेज नहीं है तो क्यों ले रहे हो भाई? ना करो ना, क्यों चोरी करते, क्यों लोगों का हक मारते हो? ठीक है ना, तो बात तो सच है, पर बात है रसवाई की। वर्डप्रेस में एसईओ अच्छी करनी होगी रैंकिंग के लिए। अब जाहिर सी बात है, जो भी चीजें हर चीज की जो रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक नीड है, वो तो आपको करनी होगी। अगर आप एसईओ से फोकस करते हो तो एसईओ पे करो, पेड ट्रैफिक पे करते हो पेड ट्रैफिक पे करो, जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसको तो आपको करना है ना। मतलब मैंने इसीलिए बात की कि जो कंपलसरी है वो तो कंपलसरी है, उसमें आप डंडी नहीं मार सकते। ठीक है, तो उसमें तो आप डंडी मार ही नहीं सकते ना। इस प्रोसेस से गुजर, एक बंदा क्या मैं इन्वेस्टमेंट को स्किप कर दूंगा, आप कर लो, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है, एक बंदा कहता है मैं टॉपिक को स्किप कर दूंगा, कर दो, आपका बिजनेस नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं किस तरह जाना है, कहाँ जाना है। एक बंदा कहता है मैं टाइमिंग को स्किप करूंगा, कर दो, आपको पता ही नहीं कितना टाइम लगाना है, किस तरह पहुंचना है। तो ये सारे यार आपके सामने इसको फिल करोगे आपको समझ आ जाएगी। अगर ये फिल नहीं होगा, इसका मतलब आपके प्रोजेक्ट में अभी तक दम नहीं है और वो नहीं चल सकता। तो मतलब देखो, ये सच बोलने की बात है ना यहाँ पे, कि आप खुद अगर इस फॉर्म को फिल करोगे, सारा कुछ आपको सच बोलना पड़ेगा। सच बोलते 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 एंड तक जाओगे, जहां पे आपको समझ आएगी नहीं यार आउटसोर्सिंग आपको पता करनी है, लेकिन आपको पता जेब में पैसे नहीं है और जरूरी है,
तो फिर आप इसके लिए क्या काम करोगे कि आपके प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है, तो फिर आप पहले वो काम करोगे जहां से रेवेन्यू आए, फिर आप इसके अंदर आउटसोर्स करोगे, फिर काम करोगे सारा कुछ। इसीलिए आपको याद है शुरू में मैंने आपसे कहा था कि लाजमी नहीं ऑनलाइन फील्ड के अंदर आप और ये समझो कि पहले दिन ही रेवेन्यू आ जाएगा और पहले दिन ही आप वो काम स्टार्ट करो कि जिसके अंदर आप जो है ये काम करो। अब ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया और ब्लॉगिंग की मैंने एग्जाम्पल दिखाई कि वो 60,000 या 50,000 की वेबसाइट बिकी है, सारा कुछ बना है। तो आपको ये स्ट्रक्चर बन गया। एक रोड मैप मैंने कहा कि आज आपसे बनवाना है और जरूरी बनवाऊंगा ये रोड मैप, जिस तरह इस प्रोसेस का हिस्सा भी है कि आपने 12 रोड मैप बनाने सारा प्रोग्राम के अंदर, जिस तरह सारा ये बनाना है। अब आप मेरे साथ रह के इस ब्लॉगिंग का रोड मैप ये सारा फिल करते हो, बनाते हो। ये बन गया, ये सारी चीजें बना ली, आइडिया बन गया सारा कुछ। आप अभी इंप्लीमेंट नहीं करते कि रिसोर्सेज नहीं, टाइम नहीं, कोई मसला नहीं, सारा लेकिन आपको पता चल गया इतने इन्वेस्टमेंट चाहिए सारा कुछ। अब आप मेरे साथ बनाते हो फ्रीलांसिंग का रोड मैप, ठीक है। फ्रीलांसिंग का रोड मैप, आप वर्किंग करते हो सारा कुछ, उसके अंदर आपको नजर आता है यार, उसके अंदर गोल सेट करते हो कि यार मैं वहां पे $500 पर मंथ कमाऊं ताकि मैं अपने ब्लॉगिंग वाले रोड मैप को फंड कर सकूं और ताकि मैं बिगर पिक्चर में प्ले कर सकूं। अब समझ आ रही है सेंस? डज इट मेक सेंस कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट ऑल दीज रोड मैप्स? क्योंकि रोड मैप बनाने में इन्वेस्टमेंट आपकी कोई कॉस्ट नहीं आ रही, जिस तरह मैंने भी सामने आपके बनाया, आप इसको फिल करोगे, सारा कुछ करोगे, कोई कॉस्ट नहीं आ रही, लेकिन आपको पिक्चर क्लियर हो रही है, आपको विजन क्लियर हो रहा है, आपका रोड मैप, इन सारों को मिला के भी आपको जो है ना पूरा रोड मैप मिलेगा। फिर आपने कहा मैंने फ्रीलांसिंग का बनाया, फिर फ्रीलांसिंग से कहा कि यार मैं ब्लॉगिंग का रोड मैप बनाया, फिर आगे चल के आपको समझ आएगी यार मैं एक पूरी कम्युनिटी वर्क अराउंड कर सकता हूँ, एक अफिलिएट के लिए वर्क अराउंड कर सकता हूँ, मेरी कम्युनिटी बिल्ड हुई। अफिलिएट का रोड मैप आपका बना हुआ था, वो अलाइन कर लिया, आप अफिलिएट के लिए भी फोकस हो गए। फिर आगे जाके आपने कहा यार मैंने प्रोडक्ट लॉन्च के ऊपर भी फोकस किया हुआ है, अब उस पर करना चाहता हूँ। 6 महीने बाद जाके आपने प्रोडक्ट लॉन्च के ऊपर वाला रोड मैप उसको भी इंप्लीमेंट कर दिया। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि आप कहां से स्टार्ट हुए थे, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, फिर आपका एफिलिएट, फिर आपका रोड मैप, और ये तीनों आपके एक ही विजन के अंदर, एक ही सिस्टम के अंदर, आपके वाई के अंदर चल रहे हैं, और आपका जनरल रोड मैप जो था उससे अलाइन करते करते सारी चीजें जा रही हैं। तो अल्टीमेटली आपको हर बिजनेस, हर पिलर हेल्प आउट करेगा। ठीक है जनाब, आती है बात समझ? इसीलिए मैंने कहा था रोड मैप बनाना बड़ा आसान है, या समझना उसको बहुत आसान है, बट करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा की एलिमेंट है सच। सच की ताकत, सच के सिवा कुछ नहीं। आपको सच बोलना पड़ेगा अपने से, अपने प्रोजेक्ट से, ठीक है। और जब आप सच बोलेंगे तो आपको जो है ना शर्मिंदगी भी होगी, ठीक है, कि यार मैंने पहली सूरत में ये प्रोजेक्ट क्यों उठाया, किसी के कहने पे क्यों उठाया, मैंने एसईओ का कोर्स क्यों लिया, मैंने फला कोर्स क्यों लिया फाइबर का, ये मेरे तो करना ही नहीं था यार, वो 50,000, 20,000, 30,000 मैंने वेस्ट कर दिए। मैंने तो यार, मेरा तो ट्रैक दूसरा ट्रैक था, मेरे तो रोड मैप में, मेरा जनरल रोड मैप है वो डिफरेंट रोड मैप है, उसमें तो मुझे ये कहीं फिट ही नहीं होते, मैंने क्यों वो काम कर लिया। तो ये चीजें जनाब, ये आपको आने वाले वक्तों में इन्वेस्टमेंट्स भी सेविंग करवाएंगे, ये आपको टाइम भी सेव करवाएंगे, ये रिसोर्सेज भी बिल्ड करवाएंगे, और आप ग्रो भी करोगे, एक्सपेंड भी करोगे। ठीक है जनाब, आती है बात समझ? एंड दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर ब्लॉगिंग रोड मैप। अब ब्लॉगिंग का रोड मैप आपके पास ये होना चाहिए, बनाना चाहिए, और इसको आपने फिल करना है, ठीक है, कि क्या चीजें होंगी, सारा कुछ उसका जो मैंने आपको समराइज कर दिया है वो आपको यहाँ पे सारी चीजें फिल करेंगे, तो यू विल बी एबल टू रन अ गुड एंड इफेक्टिव ब्लॉगिंग बिजनेस, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा, और फर्स्ट डे से आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपके लिए। ये रोड मैप वगैरह हम आपको बाद में प्रोवाइड करेंगे, उसको आप देख सकते हैं, और वो सारा जो है ना चीजें मिल जाएंगी। फिलहाल अभी आपको यही सामने जो ऐसी से गुजारा किया जाए। अच्छा, अब कोई सवाल आपके, और चीजें, और कोई चीज क्लियर? ठीक है, तो ये है ट्रैक, ये समझ ले एक तरीके का अच्छा हो गया जो बन गया। ये इस तरह के रोड मैप मैंने आपके सारे बनवाने। जनरल का कल हमने देखा था, जो मैंने कल जनरल का आपको बनवाया था पूरा, देखिए पिक्चर के साथ एक जनरल का पूरा रोड मैप क्लियर हुआ था, ठीक है। उसके साथ साथ अलाइन करके आज हमने ब्लॉगिंग का कंप्लीट कर लिया। अब देख रहे हैं कितना आपका विजन और आपका माइंड और आपकी अप्रोच कितनी क्लियर होती जा रही है, और कितना कुछ आपको नजर आना शुरू हो रहा है, ठीक है। और साथ साथ फिर आप अलाइन, माइंड भी आपका चला, अच्छा यार मुझे टीम भी चाहिए, मुझे रिसोर्सेज भी चाहिए, मैं इसके साथ भी जा सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। आपको बताया क्या जाता था, अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको असल में पिक्चर क्या दिखाई जाती थी, आपको क्या दिखाया जाता था, ठीक है, आपको ये दिखाया जाता था। और अगर मैं आपको दिखाऊं जरा, और इसका लास्ट एक पार्ट में इधर डाल दूं, ठीक है, आपको ना क्या दिखाया जाता था,
अब ये तो बहुत ही ज्यादा जूम चला गया। आपको बेसिकली ये बताया जाता था कि ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है, निच के अंदर फाइंड आउट करो ना, सारा निच करके जो भी स्टार्ट कर दो और आपको ना ये सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है, ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, सक्सेस और रिजल्ट आ जाएंगे। ये जो बीच की सारी कहानी है, हायरिंग, रिसोर्सेज, चेक पॉइंट्स, टास्क एलोकेशन, आउटसोर्सिंग, टीम, मोनेटाइजेशन, ट्रैफिक, टाइमिंग, इन्वेस्टमेंट, टॉपिक्स, निच, निच थोड़ा बहुत आ जाएगा, कंसिस्टेंसी, ये नहीं बताते थे, पता ही नहीं होता था उनको भी, वो भी वन जैक होते थे, ठीक है। आज ब्लॉगिंग स्टार्ट किया और लग गया कोई जैक और सारे बन गए, और उस टाइम पे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया जिस टाइम पे ज्यादा लोग ब्लॉगर नहीं थे, सारा कुछ और कंटेंट वही दे रहे हैं सारा कुछ, और उसी के हिसाब से क्या ना, बड़ी दुनिया भाई, वो चीज है, ठीक है। तो फिर आपके सामने, आप सच आपके सामने फ्रीलांसिंग का जब बनेगा, अब इंशाल्लाह कल से हम फ्रीलांसिंग के ऊपर फोकस करेंगे, उसके ऊपर वर्क अराउंड करेंगे, ठीक है, उसके हम बनाने जाएंगे। व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर टॉप 10 निचेस, क्या स्ट्रेटेजी, आपको एग्जांपल दे दिए, फ्लिपा पे जाके फाइंड आउट करो, ठीक है, उसके बाद बाय सेल एड्स को फाइंड आउट करो, फिर आप ये देखो पहले भाई ब्लॉगिंग क्यों करना चाह रहे हो, पर्सन, वो चीज आपको मिलेगा, फिर आपका पहले जनरल रोड मैप होगा, तब पता चलेगा, सारा कुछ मिलेगा। अब वो कर, इस सवाल का जवाब जो है ना, पिछले 8-9 जो आज तो 8वां, पिछले 7 वेबिनार्स किस के अंदर है, ठीक है, इतना लंबा जवाब है इसका, और एटलीस्ट लास्ट 3 वेबिनार्स के अंदर है इसका जवाब। व्हाट इज द असाइनमेंट फॉर टुडे जनाब, कंप्लीट योर, क्रिएट योर ब्लॉगिंग रोड मैप, ठीक है, क्रिएट योर असाइनमेंट, ये आ गई, क्रिएट योर ब्लॉगिंग रोड मैप, ठीक है, जिस तरह मैंने बनाया, इसको फिल करें, create/fill योर ब्लॉगिंग रोड में, जो मैंने चीजें बनाई हैं इसको सारा जो है ना फिल करना है आपने, ये मैं आपको दे दूंगा स्क्रीनशॉट, उसका सारा उसको आप फिल करेंगे, ठीक है। हाँ, बाजवेर क्या कह रहे हो, जैसे फ्लिपा है, लाइक वी हैव कंप्लीट पार्ट देयर एंड बिफोर दैट वी डिस्कस अबाउट पैशन एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है, समझ नहीं आया तुम्हारा सवाल बाजवीर। यहाँ पे सारी चीजें आपकी पिछली चीजों से अलाइन करती आ रही हैं, आपके पिछले पैशन से, पिछले रोड मैप से सारी चीजों को चलता आ रहा है, ठीक है, उसी को लेके आपने चलना, आपने नई चीज को नहीं करना, इन द सेंस कि आपका, आपने कहा कि भाई मैंने डिजिटल मार्केटर बनना है या डिजिटल के अंदर फोकस करना, तो फिर उसी के हिसाब से, जिस तरह मैं अगर इस चीज को लेके चल रहा हूँ, तो मेरा बिगर रोड मैप क्या है, जो कल मैंने आपको अपडेट किया था कि जनाब ये सारा मेरा बिगर रोड मैप है, और उसके लिए मैंने फोकस कर रहा हूँ, ये कि भाई ये सारे गोल्स हैं, ये टारगेट्स हैं, मैं इसके लिए फोकस कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। अब इसका ही हिस्सा जो है ना, वो यहाँ पे ब्लॉगिंग के अंदर मैं लेके जाऊंगा, तो मैं किस टॉपिक पे जा रहा हूँ, मैं वेबसाइट फ्लिपिंग का, जो मेरा यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये वेबसाइट फ्लिपिंग, ठीक है, ये मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है और मेरे बिगर गोल का हिस्सा है, तो वो मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, उसको मैं फिट करूंगा। अब उसके लिए मुझे कितने टॉपिक चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, टाइमिंग, ट्रैफिक, मोनेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग, ये सारा उसके अंदर फिल होता चला जाएगा। बिल्कुल, असाइनमेंट जो बंदा साथ साथ करता आ रहा था ना, उसकी असाइनमेंट्स ऑलरेडी तैयार होगी, बस उसने जाके आज ये चीजों को फिल अप करना है, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था जो साथ साथ करता रहेगा उसको ये चीजें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं, पता है, और आज जाके वो पजल्स को मिलाएगा और इस चीजों को फिल करेगा, तो उसका रोड मैप तैयार हो जाएगा। जो बैठा था कि भाई जनाब एंड में जाके मैं करूंगा, तो वो जो नहीं, वो जिस तरह होता कि भाई मैं पढ़ाई जो है ना आखिरी दिन जाके करूंगा, तो वो फिर आखिरी दिन आता तो बंदा फिर पेपर दे रहा होता है, फिर कहता है यार पेपर दे दे, सोचता है कोई नहीं यार अभी नहीं, मैं अगले साल जो है ना पेपर की बहुत अच्छी तैयारी करूंगा, या मैं अगले सेमेस्टर में बहुत अच्छी तैयारी को करूंगा, तब जो है ना नंबर आएंगे। तो वो बंदा अपने आप को धोखा देता रहता है, झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलता रहता है, और फिर वो सब कुछ सर से गुजर जाता है और अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाती है, ठीक है जनाब। तो ये चीजें हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज के सेशन से फायदा हुआ होगा।